मॉर्निंग बच्चों, देखिए हम आपको क्लास 8 की हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट। अब देखिए, अब है आपका ये इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे थे, अभी हम उसके आगे पढ़ाएंगे। अब अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्ट्रेयर्ड बाई द आइडिया दैट द ग्रेट मैन होता है महान मैन, द नोबल मैन मीन्स होता है डीपली मीन्स गहराई, नोबल मीन्स होता है नोबल मैन। अर्नेस्ट को लोगों की बात पर कोई संदेह नहीं हुआ, डीपली मीन्स गहराई से, ठीक है। द मैन ऑफ प्रॉस्पी आफ्टर सो मैनी एज ऑफ डेडली वाज एट length to be seen in his native valley, ठीक है। तो इसका थोड़ा देखिए टेढ़ा मेढ़ा वो है इसका। अर्नेस्ट को लोगों की बात पर विश्वास नहीं था या संदेह नहीं था। अर्नेस्ट को लोगों की बात पर संदेह नहीं था। डीपली मीन्स गहराई से। अब उस विशाल जो पत्थर का चेहरा था ना ग्रेट स्टोन फेस, अब उस विशाल पत्थरी चेहरे में समानता रखने वाला जीवित व्यक्ति देखने को मिल जाएगा। उसने कहा जो इसके समान, जो अगला व्यक्ति है उसके समान दिख रहा है, वो क्या है, उसको जीवित देख पाएंगे हम लोग, ये कहने का मतलब। द मैन ऑफ प्रॉस्पी, जिसने की ये भविष्यवाणी बोली थी। प्रॉस्पी मीन्स होता है भविष्यवाणी। आफ्टर बाद में, सो मैनी एज ऑफ डेथली, कई साल पहले। नेटिव घाटी मीन्स होता है घाटी, वैली मीन्स घाटी होता है। जब बालक एक दिन घाटी पर दृष्टि दौड़ा, मतलब जब लड़का एक दिन घाटी पर क्या कर रहा था, लेंथ टू बी सीन मतलब देखकर बहुत दूरी तक देख रहा था। जब लड़का एक दिन कई दूरी तक देख रहा था, अपनी दृष्टि दौड़ा रहा था देखने के लिए, दृष्टि एक दिन घाटी पर दृष्टि दौड़ा रहा था। तथा आफ्टर मैनी सो एज ऑफ डेली, और क्या कर रहा था, उसकी कल्पना कर रहा था, मतलब वाइल द बॉय वाज स्टिल ग्रेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिनेशन डेट द ग्रेट स्टोन फेस। एक दिन जब लड़का उस घाटी को क्या कर रहा था, देख रहा था, और उसे देखकर कल्पना कर रहा था, किसको, ग्रेट स्टोन फेस की क्या कर रहा था, कल्पना कर रहा था। रिटर्न हिज गेज, मतलब उसको बार बार क्या कर रहा था, निहार रहा था, उसको बार बार देख रहा था या निहार रहा था। द नॉइस ऑफ व्हील, नॉइस मीन्स आवाज, व्हील मीन्स पहियों की, बाज हार्ड मीन्स कठिन, मतलब खड़खड़ाहट की या कठिन आवाज़ या कठोर आवाज़। एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और एक लोगों की चिल्लाने की आवाज़। तो उसे गाड़ी की पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी, मतलब गाड़ी की पहियों की आवाज़ सुनाई दी, और लोगों की भीड़ शोर कर रही थी, और लोगों की जो भीड़ थी उसमें क्या हो रहा था, शोर हो रहा था। हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड, लो महान मिस्टर गैदरगोल्ड आप पहुँचे हैं। यहाँ देखिए महान मिस्टर गैदरगोल्ड आ चुके हैं। एक कैरीज ड्रा बाई 4 हॉर्स, कैरी मीन्स होता है, क्या कहते हैं उसको, करेज नहीं हो तो उसको कहते हैं जो रथ वाली गाड़ी होती, घोड़ों वाली, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो सड़क के मोड़ पर गाड़ी आ पहुंची, बाई 4 हॉर्स मतलब 4 घोड़ों वाली, उसी को रथ कहते हैं, रथ। तो घोड़ों के साथ जो बग्गी होती है ना, उसको हम रथ कहते हैं। ए कैरी मीन्स रथ, ड्रा बाई द हॉर्स, जो घोड़ों खींच रहे थे, जो घोड़े से खींच रही थी। डेसेस राउंड द टर्न ऑफ द रोड, जो सड़क के किनारे कहाँ, मोड़ पर आ गई, सड़क की मोड़ पर आ पहुंची। विद इन ट्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपेयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विथ येलो स्किन, खिड़की से बाहर, विंडो मीन्स होता है ना खिड़की, आउट मीन्स बाहर, आउट ऑफ द विंडो मतलब खिड़की के बाहर
एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब ओल्ड मैन मीन्स होता है बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति या एक बूढ़ा आदमी का चेहरा, मतलब बूढ़े व्यक्ति का चेहरा जिसकी त्वचा कैसी थी, येलो, येलो स्किन लिखे ना, ये स्किन मीन्स होती है खाल या त्वचा, जिसका चेहरा कैसा था, पीले कलर का, जिसकी त्वचा पीली थी, ठीक है, और झुका हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो बूढ़ा था तो वो थोड़ी झुका हुआ, उसकी जो पीछे बैक होती है ना पीठ, वो झुकी हुई थी, वो झुका हुआ दिख रहा था। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, उसने महान विशाल विस्तार चेहरे की क्या की, कल्पना की। उसने महान, द वेरी इमेज मीन्स कल्पना की, ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस मतलब विशाल प्रस्तार चेहरे की क्या की, कल्पना की। साउटेड द पीपल, लोगों ने चिल्लाया। श्योर इनफ, सचमुच यही है। द ओल्ड प्रोस्पी इज ट्रू, जिसकी भविष्यवाणी सच थी। क्या ये लोग यही है, मतलब क्या वह व्यक्ति यही है जिसकी भविष्यवाणी सच थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस साउटेड द पीपल, लोगों ने क्या किया, शोर मचाया, चिल्लाया। और जबकि श्योर इनफ, सचमुच, द ओल्ड प्रोस्पी इज ट्रू, हियर वी हैव टू ग्रेट मैन एट लास्ट, अंत में लोगों को विश्वास हो गया कि इसी व्यक्ति का चेहरा विशाल प्रस्तार चेहरे, मतलब पत्थर के चेहरे के सम रखता है, मतलब उसी की तरह है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल अर्नेस्ट, ये कैसी महान कहानी, मतलब पजल में क्या हो तो पहेली। अर्नेस्ट ने कहा ये कैसी पहेली है। दे सीम्ड acutely to believe that here was the likeness with day spoke of he truth away sadly from the vehicles shadows of the unpleasant face and grace of the valley where the stone face seemed to say he will come, fear not Ernest, the man will come। और उसने कहा, और वाट ग्रेटली पता यह है कि अर्नेस्ट को एक कहानी की, मतलब कहानी की तरह लगी। दे सीम, वास्तव में उसे प्रकट हुआ, मतलब विश्वास हुआ, डेट हेयर में उसकी बातों में, लाइकनेस में उसकी दयालुता में उसको क्या हुआ, यह विश्वास हुआ। दे क्यों है, सही बोल रहा है। ही टर्न अवे सैडली, वह दुखी होकर क्या हुआ, वापस हो गया। अर्नेस्ट उदास भाव से मुड़ गया या दुखी होके लौट गया, वापस मुड़ गया। फ्रॉम द व्हीकल्स सैड व्यूज ऑफ द अनप्लेजेंट फेस, तथा उस घाटी में दूर एवं दृष्टि डाली, मतलब तथा उस घाटी पर क्या, बहुत दूर तक, मतलब वहीं से खड़े होके उसने काफ़ी दूर तक नज़र मारी या दृष्टि डाली, जहाँ पत्थरी चेहरा कह रहा था, जो वो ग्रेट स्टोन था वो कह रहा था कि ही विल कम, कि वह जरूर आएगा। द ग्रेट स्टोन सीम टू से, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि यह पत्थरी चेहरा कह रहा है कि ही विल कम, फेयर नॉट, कि वह विशाल विस्तार चेहरा जरूर आएगा, वह चेहरे वाला व्यक्ति यहाँ पे जरूर आएगा। द मैन विल कम, व्यक्ति वह यहाँ पे अवश्य आएगा, उसने मतलब उसे जोर डालते हुए कहा। देखिए इसी तरह से आपको ये लेसन 9 का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। अब हम आपका सेकंड पार्ट आपको बाद में कराएंगे।